नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम कारक। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम पढ़ेंगे अब कारक। कारक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है करने वाला, ठीक है। लेकिन व्याकरण के हिसाब से कारक कहलाता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया से ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं, ठीक है। दूसरी परिभाषा में देख लें, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले जो शब्द रूप होते हैं उसे हम कारक कहते हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या है 8। कितनी है? 8 पढ़ेंगे अब। और इनके कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? पहले पढ़ लें परिभाषा। कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से सीधा संबंध क्रिया से ज्ञात हो, ठीक है। तो यह है इसकी परिभाषा। अब पढ़ेंगे विभक्ति चिन्ह। हम पढ़ लें शॉर्टकट में। कर्ता, कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने, ठीक है। दूसरा होता है कर्म, कर्म को, ठीक है। कर्ण से संप्रदान को के लिए अपादान का होता है से संबंध का होता है का, की, के, रा, री, रे। सातवां होता है अधिकरण। विभक्ति चिन्ह है इसका में या पर। और आठवां होता है संबोधन। चिन्ह इसका है हे, अरे, ओ आदि, ठीक है। तो ये है इसके विभक्ति चिन्ह। यानी कि इनसे अगर ये शब्द आ जाएं और इनसे पहले जो होगा उसे हम वही कारक बोलेंगे। जैसे अगर ने आता है तो ने से पहले जो भी शब्द आएगा उसे हम कहेंगे कर्ता कारक। को आएगा तो बोलेंगे हम कर्म कारक। से आएगा, जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब ने कहाँ है? ने ये है। और ने कहाँ आता है? ने आता है कर्ता में। यानी कर्ता कौन है? जो क्रिया को करता है, जो क्रिया को करता है उसे कहते हैं हम कर्ता, ठीक है। यानी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। ने से पहले जो होगा उसे पहले बोलेंगे हम कर्ता, ठीक है। अब क्या है? को कहाँ आता है? को आता है कर्म में और संप्रदान में, ठीक है। इसे बताएंगे हम बाद में। तो उससे पहले रावण, तो रावण क्या हो जाएगा? रावण कर्म हो जाएगा और मारा ये है क्रिया, ठीक है। तो कारक कितने हैं? तो कारक है 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। अब पढ़ेंगे कर्ता। कर्ता चिन्ह कौन सा है इसका? तो चिन्ह है इसका ने, ठीक है। कि क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। विभक्ति चिन्ह क्या है? तो विभक्ति चिन्ह है उसका ने, ठीक है।
संज्ञा में जो विभक्ति चिन्ह आता है वो आता है कर्ता के अलग। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो ये क्या है, राम क्या है, संज्ञा। तो विभक्ति चिन्ह जो ने आएगा वह संज्ञा से अलग आएगा, लेकिन सर्वनाम में आएगा जो ने आएगा वो आएगा दोनों मिलकर आएंगे। जैसे मैं क्या है सर्वनाम और चिन्ह लग जाता है मैंने, तो लेकिन यहां मिलकर आएंगे, दोनों एक साथ आएंगे लेकिन यहां दोनों अलग आएंगे, ठीक है। तो विभक्ति चिन्ह क्या है, तो विभक्ति चिन्ह है ने से पहले जो होगा उसे कहेंगे हम कर्ता कारक, ठीक है। तो यह है कर्ता कारक, यानी कि राम ने रावण को मारा, यानी कि मारना क्या है, क्रिया। अब क्रिया को कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, राम कर रहा है, यानी कि राम होगा कर्ता, ठीक है। दूसरा कर्म, चिन्ह कौन सा है कर्म का, को। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का असर जिस पर होगा उसे हम कर्म कहेंगे, ठीक है। तो कर्ता के द्वारा जो भी क्रिया हुई और उस क्रिया का असर जिस पर होगा, उस क्रिया का फल जिस पर होगा, उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा उसे कहेंगे हम कर्म कारक, ठीक है। जैसे यहां राम ने रावण को मारा, तो को आ गया विभक्ति चिन्ह, तो को कहां आता है, तो हम पहचान लेंगे कर्म, ठीक है। तो को आया, लेकिन को संप्रदान में भी आता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो देखेंगे कि राम के द्वारा जो भी क्रिया हुई, भाई राम ने रावण को मारा, अब मरा कौन, यानी कि जो क्रिया है, क्रिया का जो फल किस पर पड़ा, क्रिया का जो असर प्रभाव किस पर पड़ा, तो वो पड़ा रावण पर, ठीक है। तो रावण कहा जाएगा यहां कर्म और मारना कहा जाएगा क्रिया, ठीक है। तो राम ने रावण को मारा, तो यहां कर्ता कारक कौन सा है, तो कर्ता कारक है राम, ठीक है। कर्म कारक कौन सा है, तो कर्म कारक है रावण, ठीक है। तो हमारे दो हो गए, एक ही उदाहरण से सारे कारक समझ जाएंगे, ठीक है। तीसरा है कर्ण कारक। तीसरा क्या है, कर्ण कारक। विभक्ति चिन्ह क्या है इसका, तो विभक्ति चिन्ह है से कि से पहले जहां भी से आ जाए, अगर उससे पहले जो कारक होगा उसे कहेंगे हम कर्ण कारक, लेकिन से अपादान में भी आता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है वो देखते हैं। कर्ता के द्वारा जिस साधन से या जिस माध्यम से जो भी क्रिया हुई उसे कहेंगे हम कर्ण कारक, यानी कि साधन। राम ने रावण को मारा, तो यहां कर्ण कारक नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां साधन नहीं दिया जा रहा कि किससे मारा। तो यहां क्या है, राम ने रावण को डंडे से मारा, राम ने रावण को तलवार से मारा या तीर से मारा, तो यह तीर क्या होगा, तो तीर होगा यहां कर्ण कारक, ठीक है। यानी कि जो भी क्रिया करने का जो साधन होगा उसे कहेंगे हम कर्ण कारक, ठीक है, समझ रहे हैं हम। राम ने रावण को तलवार से मारा, ठीक है। अब ने कहाँ है, विभक्ति चिन्ह एक ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है। ने विभक्ति चिन्ह कहाँ आता है, जहां कर्ता होगा, यानी कि ने से पहले जो भी होगा उसे हम बोलेंगे कर्ता, यानी कि काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला। तो ने से पहले क्या है, राम, तो राम होगा कर्ता, ठीक है। को क्या है, तो को आता है कर्म में,
यानी कि कर्ता के द्वारा क्रिया का सीधा असर, सीधा प्रभाव किस पर पड़ा, तो उसे कहेंगे हम कर्म कारक। तो रावण है यहां कर्म। किसके माध्यम से मारा, यानी किस साधन के प्रयोग के द्वारा मारा गया, ठीक है। तो यहां हो जाए, तो यहां है से, और से है यहां आता है, तो तलवार होगा साधन, इसे कहेंगे हम कर्ण कारक। तो 3 कारक हो गए इसमें, और ये मारना क्या है, मारना क्रिया है ही, तो कारक हमारे हो गए 3, ठीक है। कर्ता कारक, कर्म कारक और कर्ण कारक। कर्ता कारक के जो डायरेक्ट काम कर रहा है, यानी कि जो क्रिया कर रहा है, उसे बोलेंगे हम कर्ता कारक। यानी काम कौन कर रहा है, तो काम कर रहा है यहां राम, ठीक है। कर्म क्या है, कर्ता के द्वारा जो क्रिया की गई उसका सीधा असर किस पर पड़ा, यानी कि पिता कौन, रावण। तो यहां रावण होगा कर्म, रावण होगा कर्म। किससे मारा, यानी किस साधन से मारा, डंडे से मारा, बल्लम से मारा, जूते से मारा, थप्पड़ से मारा, जो भी साधन होगा उसे कहेंगे हम कर्ण कारक। तो तलवार क्या है यहां, तो तलवार है कर्ण, ठीक है। मारना क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो 3 कारक हमारे हो गए। अब पढ़ेंगे हम संप्रदान कारक, ठीक है। और इसके बाद ही पढ़ेंगे हम कर्म और संप्रदान में क्या अंतर है, जबकि विभक्ति चिन्ह दोनों में को लगा हुआ है, कि जहां को आ जाए तो हम कैसे मानेंगे कि यहां कर्म कारक है या संप्रदान कारक है, ठीक है। चौथा है संप्रदान। तो संप्रदान क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए कुछ करने का भाव हो, या किसी को कुछ देने का भाव हो, या किसी के लिए कुछ उपकार का भाव हो, तो उसे कहेंगे हम संप्रदान कारक। जैसे हम इसमें लिख देते हैं कि राम ने रावण को तलवार से मारा, और इसमें बढ़ा दें कि राम ने रावण को सीता के लिए तलवार से मारा, ठीक है। बढ़ा के देख रहे हैं, राम ने रावण को सीता के लिए तलवार से मारा, ठीक है। तो विभक्ति चिन्ह क्या है, तो एक ने है, तो ने कहां आता है, कर्ता में, यानी कि ने से पहले जो होगा तो वही कारक माना जाएगा। तो यहां है कर्ता, तो ने से पहले एक राम है, तो राम होगा कर्ता, ठीक है। को है, तो को से पहले क्या है, रावण, तो रावण होगा यहां कर्म, ठीक है। को से पहले, क्यों, कि क्रिया का सीधा असर रावण पर पड़ा, जो पिता कौन, रावण, मरा कौन, रावण, तो कर्म क्या है, रावण। संप्रदान के लिए, के लिए, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए, और के लिए से पहले क्या है, सीता, तो सीता क्या है यहां, तो सीता है संप्रदान, तो सीता क्या है, संप्रदान, ठीक है। तो एक ही एग्जांपल से हमने 4 कारक समझ लिए। भाई ने क्या है, कि जो काम कर रहा हो तो वहां लगेगा ने, तो है राम, यानी कर्ता। काम के करने का असर हो तो वो है कर्म, यानी कि रावण। संप्रदान क्या है, कि जिसके लिए कुछ काम किया जाए, तो काम किया गया सीता के लिए, यानी सीता को वापस लाने के लिए, तो सीता क्या है यहाँ, तो सीता है संप्रदान कारक, ठीक है। जो लड़ाई लड़ी वो सीता के लिए लड़ी गई, तो सीता क्या है, संप्रदान कारक। अब तलवार से मारा, तो एक से है और उससे पहले क्या है, तलवार, तो ये हो जाएगा कर्ण कारक, ठीक है। तो 4 कारक समझ लिए हमने यहां, कि मोहन ने सोहन को कुछ पैसे दिए, यानी कि देने का भाव हो,
राम ने श्याम को पेन दिया। ठीक है, तो को यहां भी लग रहा है, तो को से पहले क्या है, यहां को कहां आता है, कर्म में आता है या संप्रदान में आता है। अब यहां को आया तो यहां श्याम कौन सा कारक है, तो श्याम होगा यहां संप्रदान कारक। क्यों, क्योंकि जहां कुछ देने का भाव हो, यानी कि यहां राम के द्वारा श्याम को एक पेन दिया जा रहा है। राम ने श्याम को पेन दिया, राम ने श्याम को कुछ पैसे दिए, राम ने भिखारी को कुछ पैसे दिए, कुछ खाना दिया। ठीक है, या राम ने श्याम के लिए कुछ काम किया, कि यहां उपकार का भाव हो, जहां कुछ के लिए या किसी के लिए करने का भाव हो या किसी को कुछ देने का भाव हो, तो वो है संप्रदान कारक। तो राम ने श्याम को पेन दिया, यानी कि देने का भाव है, तो संप्रदान कारक। और क्रिया का फल, क्रिया का असर जिस पर पड़े तो हो जाएगा कर्म कारक। अगला कारक है अपादान कारक। अपादान, तो यहां है तुलना का भाव हो, दूर जाने का भाव हो, डरने का भाव हो। चिन्ह क्या है, चिन्ह से, लेकिन से पहले जो भी आएगा, जैसे सीता गीता से सुंदर है। ठीक है, सीता गीता से सुंदर है, तो से कहां है, से यहां है, से पहले क्या है, गीता। ठीक है, अब गीता क्या है, तो गीता है यहां अपादान। ठीक है, अपादान क्यों, कि दोनों में तुलना का भाव है। दोनों में क्या है, कि दोनों में तुलना का भाव है। जैसे गीता दिल्ली से आगरा जाती है, यहां हम कहते हैं कि सीता दिल्ली से आगरा गई, तो यहां है दूरी का भाव। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो उसे कहेंगे हम अपादान कारक। ठीक है ना, जैसे राम कलकत्ता से मद्रास गया, तो बीच में आ गया से, आ गया, तो से कहां आता है, से कर्ण में आता है और अपादान में आता है। ठीक है, अगर कुछ काम करने का साधन हो तो कहेंगे हम कर्ण कारक। जहां दूरी का भाव हो, कि वह कलकत्ता से मद्रास गया, से कलकत्ता से मद्रास गया, तो कहेंगे अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो दोनों में अलग होने का भाव है। दोनों में अलग होने का भाव है कि पेड़ से पत्ता अलग होकर गिरा, बीच में क्या है, से, यानी कि यहां कोई साधन नहीं है। तो जहां साधन हो कर्णकारक, और जहां दूर होने का भाव हो, पेड़ से पत्ता गिरा, छत से राम गिरा, छत से सोहन गिरा, राम कलकत्ता से मद्रास गया, दूर होने का भाव, अलग होने का, पेड़ से पत्ता गिरा, अलग होने का भाव। बिल्ली पाइप से निकलती है, बिल्ली पाइप से निकलती, जहां निकलने का भाव हो वहां भी होगा अपादान कारक। ठीक है, मोहन श्याम से डरता है, तो यहां डरने का भाव है, तो बीच में से आएगा। मोहन श्याम से डरता है, डरने का भाव अपादान कारक। ठीक है, तो डरने का भाव हो, दूर जाने का भाव हो, अलग होने का भाव हो, ठीक है, तुलना का भाव हो, निकलने का भाव हो, तो उसे कहेंगे हम अपादान कारक। अब पढ़ेंगे हम छठवां संबंध कारक। संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है का, की, के। ऐसे राम का भाई, ठीक है, राम का भाई श्याम, तो राम का, बीच में का आ गई, तो का से पहले क्या है, राम, तो राम क्या है, संबंध कारक। राजा का बेटा, राजा का बेटा, तो क्या आ गया यहां, राजा का, तो का से पहले क्या है, राजा, तो राजा क्या है यहां, संबंध कारक। ठीक है, तो जहां का, की, के, उसकी लड़की
श्याम की सीता की बेटी। जहां दो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य संबंध का बोध हो उसे कहेंगे हम संबंध कारक। ठीक है, राजा का बेटा, राजा का भाई, राम का पिता, राम का बेटा, ठीक है, उसकी, उसका, तो इसे कहेंगे हम संबंध कारक। ठीक है, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारा, तो ये क्या है, संबंध कारक। ठीक है, सातवां है अधिकरण। सातवां है अधिकरण। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, तो चिन्ह क्या है यहां, में या पर, यानी कि मछली पानी में रहती हैं, तो मछली के रहने का जो आधार क्या है, मछलियों के रहने का जो बेस क्या है, वो है पानी। अधिकरण इसमें क्या है, में या पर। उदाहरण है इसका कि मछली पानी में रहती है, तो में कहाँ है, तो में है अधिकरण में। ठीक है, तो मछली यानी मछलियों के रहने का जो आधार है वो है पानी, यानी कि में से पहले जो भी आएगा तो उसे कहेंगे हम अधिकरण, यानी कि क्रिया का बेस, क्रिया के करने का जो आधार होगा उसे कहेंगे हम अधिकरण। ठीक है, जैसे मोर डाल पर बैठा है, तो पर कहाँ है, पर से पहले क्या है, डाल, तो मोर के बैठने का जो आधार है वो क्या है, डाल। या मोर पेड़ पर बैठा है, तो पेड़ क्या है यहां, अधिकरण कारक। कुत्ता मेज पर बैठा है, तो मेज कहाँ है यहां, तो मेज है यहां अधिकरण, कुत्ता के बैठने का आधार। ठीक है, बिल्ली छजली पर बैठी है, तो किसी के रहने का आधार हो उसे कहेंगे हम अधिकरण कारक। संबोधन कारक में जो चिन्ह लगेगा वह संज्ञा से पहले लगेगा, लेकिन यहां संज्ञा के बाद लग रहा है, यानी कर्ता में, कर्म में, कर्ण में, संप्रदान में, अपादान में, संबंध में, अधिकरण में जो चिन्ह लगेगा वह संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगेगा। लेकिन संबोधन में क्या होगा, संबोधन में पहले लगेगा कि अरे रमेश, ओ भाई, तो ये ओ, अरे, ठीक है, तो ये क्या है, संबोधन, यानी किसी को हम बुलाने, किसी को हम पुकारने का भाव हो जिस शब्द के माध्यम से, उसे कहेंगे हम संबोधन कारक। ठीक है, तो 8 हो गए। तो सबसे पहले हमने जाना कि इनके विभक्ति चिन्ह, यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के वास्ते, ठीक है ना, अपादान से, संबंध काकी के रे, अधिकरण में पर, और हे अरे ये आता है संबोधन में। ठीक है, कर्म में और संप्रदान में अंतर क्या है कि जब दोनों में को आता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि कर्म कौन सा है, संप्रदान कौन सा है। दोनों में अंतर यह है कि जहां क्रिया का असर हो, क्रिया का फल जिस पर पड़े तो वो होगा कर्म कारक। जहां देने का भाव हो या किसी के लिए कुछ करने का भाव हो, जहां उपकार का भाव हो, तो वो होगा हमारा संप्रदान कारक। कर्म कारक में और संप्रदान कारक में अंतर। अगला है कर्ण कारक में और अपादान कारक में अंतर क्या है, क्योंकि कर्ण में भी से आता है और अपादान में भी से आता है। फिर हम कैसे पहचानेंगे कि कर्ण कौन सा है, अपादान कौन सा है। जिस साधन से, जिस साधन के द्वारा जो क्रिया होती है, यानी कहते क्रिया का, यानी क्रिया को करने का जो साधन होता है, तो उसे कहेंगे हम कर्ण कारक। लाठी से मारा, ठीक है, खेत को हल से जोता, ठीक है, तो क्या है कर्ण। अपादान में क्या है कि दूर होने का भाव हो, तुलना का भाव हो, कि राम मद्रास से कलकत्ता गया, गाजियाबाद से मथुरा गया। तुलना का भाव हो कि राम श्याम से अधिक बलवान है, तुलना है यहां, तो बीच में से आ रहा है तो अपादान कारक होगा। ठीक है, बिल्ली पाइप से निकलती है, पाइप से निकलती है, तो यहां क्या है, से है, अपादान कारक, यानी कि दूर निकलने का भाव है। कुत्ता पेड़ से गिरा, तो पेड़ से गिरा क्या है, दूरी हुई, तो अपादान कारक। ठीक है,
मोहन श्याम से डरता है, तो डरने का भाव हो अपादान कारक में, ठीक है। तो यह है कर्ण कारक में अपादान कारक में अंतर, कर्म कारक में और संप्रदान कारक में अंतर। तो दोस्तों आज पढ़े हमने कारक। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।